Hello students, welcome back with the exercise 4.1, chapter 4, class 9th maths, linear equations in two variables. Clear? Concept means meaning and the general form, standard form we have already done of this topic. Now we are going to start with the exercise 4.1. Clear? We have only two questions. We have to represent one question. You can see you have to just represent the given statement in the mathematical form or in linear equation in two variables, and second you have to express the following equations. कुछ parts दिए हैं आपको standard form में लगाना, which is the form of ax plus by plus c equal to 0, and you have to just find out the values of your a, b and c. Clear? बहुत simple है, बहुत it is going to be very easy in this chapter. Easy कुछ नहीं मिलेगा आपको. Clear? Now just before wasting time, just start with the exercise. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent the statement. हमको values नहीं निकालनी, कुछ करना नहीं है इसमें, क्या करना है क्या नहीं करना. Clear है? कुछ values निकालनी, सिर्फ हमको linear equation in two variables बना के छोड़ देना. Clear? अब देखिए कैसे. आपकी बुक में इसका हिंट भी दिया हुआ है. What is hint given to you? आप जैसे उसने कहा cost of a notebook is. अब हमें cost of notebook तो पता नहीं है, तो let cost of notebook हम मान लेते हैं कि उसकी नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, x है. एंड cost of वो क्या है, पेन है मेरे पास, so let cost of पेन. पेन कितना ले लेते हैं, पेन को हम ले लेते हैं y. ठीक है, ये तो होगी, हमने दो वेरिएबल चूज कर लिए x और y. आपकी मर्जी, यू कैन टेक w, y, z, s, t, u, v, anything you can take. This is my opinion that I am taking x and y. Clear? You can take anything. So now the question, अब क्वेश्चन को रीड करो. मेन चीज है हाउ टू रीड. द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, क्या कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, x. सो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक कितनी है, x. ठीक है. इज मतलब वो उसके इक्वल है. ठीक है. इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब दो गुना, मल्टीप्लाई बाय 2. ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो कितना हुआ, पेन की कॉस्ट किसके ट्वाइस है, पेन की कॉस्ट की. पेन की कॉस्ट कितनी है, y, तो इट विल बी y. सो दिस इज कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. बस इतने दिया. राइट डाउन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट. सो व्हाट डू मीन बाय x इक्वल्स टू 2y, ये हमने बना दिया है. ठीक है. आप यहाँ छोड़ोगे तो भी ठीक है बच्चा, बट इफ यू आर राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन. ठीक है. सो व्हाट यू डू, शिफ्ट योर ऑल द राइट हैंड साइड फ्रॉम टू द लेफ्ट हैंड पार्ट. सो x minus 2y equal to 0. Try to keep always 0 on your right hand side. ठीक है. So now you can see this is what, क्या करना था हमको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाना था. दो वेरिएबल हैं x और y मेरे पास, और ये लीनियर भी है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द x एंड y इज 1 1. ठीक है. बस ये करना था. इक्वेशन में इक्वालिटी साइन दिया हुआ है. सो दिस इज द क्वेश्चन. देखो इससे सिंपल क्या है, कॉस्ट ले लो एंड जस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट डाउन योर इक्वेशन. दैट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज नथिंग बट द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. So this is the statement that how we have framed this question. Fine, this is very simple basic question. आधा मिनट का भी क्वेश्चन ये, वो समझाने में आपको टाइम लग रहा है बस. ठीक है. Now we move on to question number 2. So this is, now move on to question number 2. This is express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0, and we have to find the values of a, b and c. Clearly? अब देखिए ये एक हमें एक पार्ट्स दिए हुए हैं, we are given different parts. पहले हम इनको what we going to write, we will write in the form of ax plus by plus c, and then we will find the values of a, b and c. अब जनरल फॉर्म जो दे रखी है वो हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax plus by plus c equal to 0. इस फॉर्म में लिखने के बाद we have to just find out the values of a, b and c. ठीक है. तो सबसे पहले हम सारी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं.
इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 9.35, क्या होगा? अब ax प्लस बी वाई मैंने क्या बोला था? You have to just shift all the right hand part to the left side and to make your right hand side equal to 0 always. So it will be minus of 9.35 bar equal to 0. Why minus? Because if you are shifting anything from right to left or left to right, positive becomes minus and minus becomes plus. Multiplication becomes division and division becomes multiplication. This you know. ठीक है, पहले सारे लिख लेते हैं एक साथ. दैट इज, अब ये तो दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0, तो कीप दिस एज इट इज. अगर आपको इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके लिखना है, तो आप लिख सकते हो किस तरीके से. यू कैन टेक द एलसीएम 5 एंड 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0. कीप दिस ऑन दिस साइड, इट विल बी 0. सो 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपके उसमें. सो सेकेंड वाला, दिस इज थर्ड. अगेन 6 वी आर गिवन द राइट शिफ्ट. So minus 2x plus 3y minus 6 equal to 0. Clear है? Next, x minus 3y equal to 0. So x minus 3y. अब देखो इसमें कुछ कांस्टेंट तो है नहीं, लगाना है तो अगर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लगाना है तो प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख दो. क्यों? क्योंकि 0 लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, दैट विल रिमेन द सेम. मतलब हमने सिर्फ दिखाया है कि हमारा जो कांस्टेंट है दैट इज गिवन टू बी 0. इसमें जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 प्लस 5y इक्वल टू 0 प्लस 0 लगाना, लगाओ यहाँ पे. हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखो, नाउ वी आर गिवन 3x प्लस 2y इक्वल टू 0. 3x तो है, बट डू वी हैव y टर्म? नो. तो वो क्या हुआ? 0 हुआ. तो वी कैन राइट 0 इंटू वाई. 0 इंटू वाई इज नथिंग बट 0 ओनली. और प्लस 2 हम साथ में लिख देते हैं जस्ट टू मेक द स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी आपका ठीक है. दूसरे वाला, दिस टाइम वी हैव x0 हियर. तो 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी माइनस 2x. इसको इधर लाओगे तो माइनस 2x हो जाएगा प्लस 0y, क्योंकि y नहीं है इस बार, और प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 0. नाउ अब यहाँ से a b c n निकालना वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी. a इज व्हाट? a इज ऑलवेज, मैंने बताया था आपको, a इज क्या होता है? a इज ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज योर कांस्टेंट टर्म. ठीक है, ये होता है हमारे पास. a कितना है यहाँ पे? क्या है x के साथ? 2. प्लस प्लस माइनस का ध्यान रखना. व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c, you are just find out plus. Please keep in mind your plus minus sign. a will be 2 here, b will be coefficient of y is 3 and this is minus of 9.35 bar. इसकी बात करें, इसमें कितनी वैल्यू? 1. y के साथ क्या है? नाउ इट इज माइनस 1/5. जस्ट कीप इन माइंड दिस इज माइनस 10. दिस विल बी माइनस 2. y के साथ 3 और इट विल बी माइनस 6. इसकी बात करें, x के साथ 1, y के साथ माइनस 3, इसके साथ कांस्टेंट इज 0 तो 0. यहाँ पे x के साथ 2, y के साथ 5, कुछ कांस्टेंट नहीं है तो कीप इट सिंपली एज 0 ओनली. क्लियर? यहाँ पे x के साथ 3, y के साथ क्या आएगा? कुछ नहीं है तो 0. कांस्टेंट विल बी 2. इट विल बी x का 0 दिस टाइम, y विल बी 1 and it will be minus 2 and the last will be minus 2, it will be 0 and it will be 5. So this is how to calculate your values for a b and c. कन्वर्ट करना a b c में, ax प्लस b प्लस c में इक्वल टू 0 में, एंड उसके बाद अपनी वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन. ठीक है, सो सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपको ये अच्छा लगे, आपको वीडियो पसंद आए, अपने कमेंट्स मुझे बताइए, सजेशंस मुझे बताइए, क्वेरीज मुझे बताइए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ सके. ठीक है, till here we are stopping here only. The next video will start with the next exercise 4.2. First of all, the basic concept, how to find out the solutions, and then we'll move on to the exercise 4.2. This is the end of 4.1. The standard form, the meaning and the values of a, b and c of equation you are given, rather linear equations in 2 variables. Clear? Till then you keep practicing and thank you so much.